सुनो पुत्री, मैंने सब सोच समझकर तय किया है। आज से अरुधंती तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। अरुंधति तुम पर संकट की आंच भी नहीं आने देगी। उसने पहले भी हमेशा यही किया है। मैं समझ गई, किंतु छोटी माँ, सिर्फ अरुंधति ही क्यों? बाकी प्रहरी तो है ही। नहीं पुत्री, रूपनगर के यहाँ आसमान में साजिशों और षड्यंत्रों के काले बादल छाए हुए हैं। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा रूपमती, किसी पर भी नहीं। तुम मुझे वचन दो अरुंधति, तुम आज से रूपमती की परछाई बनकर रहोगी। ध्यान रहे संकट रूपमती को छू भी ना पाए। मुसीबत रूपमती तक पहुंचे उससे पहले मुसीबत को तुम्हारा सामना करना होगा। वचन दो मुझे। मैं महारानी सुमति के नाम पर शपथ लेकर तुम्हें वचन देती हूँ, आज से रूपमती की सुरक्षा ही मेरा एकमात्र ध्यान, ज्ञान और कर्तव्य होगा। किसी भी तरह का संकट रूपमती को छू तक नहीं पाएगा। और इसके लिए यदि मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। महायज्ञ? कैसा महायज्ञ? पूर्व राजमाता सुमिति की जन्म तिथि के अवसर पर महाराज विक्रमदेव महायज्ञ कर रहे हैं। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि राज परिवार और राज्य के कल्याण के लिए ये महायज्ञ हो रहा है ना? बिल्कुल। और यदि इस यज्ञ में बाधा डाल दी जाए तो महाराज का मनोबल टूट जाए। वहाँ जो हो रहा है उससे पहले से ही वो अशांत हैं। और यदि ये यज्ञ असफल हुआ तो वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट जाएंगे। तुम कहना चाहते हो कि यही मौका है, इसलिए मैं फिर से रूपनगर पर आक्रमण करूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस बार मैं अपनी मायावी शक्ति से और इस यज्ञ की अग्नि से राजा विक्रमदेव के सारे आशा, सारे सपने जलाकर राख कर दूंगी। और मेरे लिए काम करेगा ये गंधर्व। बस राख हो जाएगा, विक्रमदेव भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। गंधर्व, गंधर्व।
समझ गए? अब से तुम्हारा एक ही काम है, रूपनगर और विक्रम देव का विनाश करना। राक्षसी रानी ज्योतिला की जय। राक्षसी रानी ज्योतिला की जय। क्या बात है राजकुमार, आप यहाँ पर? अनुबंध के अनुसार तो आप लोगों का रूपनगर में प्रवेश प्रतिबंधित है। आप इस बात से परिचित हैं ना, है कि नहीं? अनुबंध? कौन सा अनुबंध? मैं जिस अनुबंध के बारे में जानता हूँ, उस अनुबंध में यह उल्लेख है कि वैद्यराज के कबीले से कोई भी राजमहल में पांव नहीं रखेगा। सर्वनाश! क्या ये सब हमें पकड़ने आए हैं? इसका मतलब है कि जैसा रघुराज ने कहा था वैसा ही होगा। कौन आया था महल में? कौन आया था महल में? बताओ, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? नहीं नहीं, कदाचित आपसे कोई भूल हो रही। हमारे कबीले से वहां कोई नहीं गया और जाएगा भी किस लिए। अपनी व्यवस्था हम स्वयं करते हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं, बस। छोड़ो! स्वयं अपनी आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। उसकी देह पर वही गोदना है। मैंने स्वयं ही ये देखा था। छोड़ो इन्हें! छोड़ो! छोड़ो! देवदत्त, थोड़ा धैर्य रखो। इस संकट के समय में सरदार को शक्तिशाली रहना पड़ता है। ये संकट तो मेरे वजह से ही आया है। मैं कैसे शांत रहूं, कैसे रहूं? नहीं, सबको एक कतार में खड़ा करके उनकी परीक्षा लो। जिसके पैर पर घाव का निशान होगा वही अपराधी होगा। जाओ, हटाओ इसे।
रक्षा करो माँ। माँ, एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। सबकी जांच करो, जाओ। सावधान, सावधान। अगर हमारे कबीले की एक भी स्त्री को हाथ लगाया ना, तो आज यहाँ आग लग जाएगी और उस आग में तुम सब लोग जलोगे और हम लोग भी जलेंगे। अकर्मण्य लोग, तुम लोग महिलाओं के साथ समय नष्ट क्यों कर रहे हो? जो बाकी है उन्हें ढूंढ निकालो, जाओ जाओ। जंगली असभ्यों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि रूपनगर के राजा पर प्रहार करें, उन पर हमला करें? इन्हें मारो, कड़ा दंड दो, मारो इन्हें। नहीं नहीं, मैं इस तरह से मुंह छुपाकर नहीं खड़े रह सकता। मुझे जाना होगा नहीं, मुझे। नहीं देवदत्त, रुक जाओ, मूर्खता मत करो। अगर सैनिकों ने तुम्हें पकड़ लिया तो राजा के सैनिक पूरे गांव को जला देंगे। मेरी वजह से ये लोग मार खा रहे हैं और मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ा होकर देखता रहूं? नहीं, मुझे वहां जाना ही होगा। छोड़ो मुझे जाने दो। नहीं देवदत्त, रुक जाओ, मूर्खता मत करो, मत करो, सर्वनाश हो जाएगा। मैं अभी कह रहा हूँ कुमार, आपसे कोई भूल हो रही है। कोई हमसे शत्रुता निकालने के लिए आपको मिथ्या समाचार दे रहा है, किंतु सच में हम कुछ भी नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते। चुप, एकदम चुप। और कितने लोग इस गांव में छिपे हैं? इस गांव में कितने लोग छिपे हैं, बताओ। अगर मेरे सैनिकों ने किसी को ढूंढ निकाला तो इसका अंजाम पूरे गांव को भुगतना होगा, समझे? महाराज, अब आप अग्नि में घी और पुष्प अर्पित करिए। राजकुमारी, अब तुम भी पुष्प अर्पित करो बेटा। राजन,
और तो कोई नहीं है इस गांव में? बताओ, कोई है क्या? छोड़ो मुझे। हाँ, हमारे सरदार यहीं पर है। कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे, आप मुझे ढूंढ रहे हैं कुमार? हे! कौन हो तुम? मैं इस वैद्य कबीले का सरदार हूं। और आप जिस घाव के निशान को ढूंढ रहे हैं अब तक, वो मेरे ऊपर नहीं है। इसीलिए मेरे लोगों पर दया करके उन्हें छोड़ दीजिए। किसी और के कर्मों के कारण मेरे लोगों को दंड मिले, ऐसा मैं नहीं चाहता। भविष्य में यदि रूपनगर की सीमा पर कबीले की परछाई भी पड़ी, तो वो तुम्हारा इस पृथ्वी पर अंतिम दिन होने वाला है, वो याद रखना। मैं इस गांव को शमशान बना दूंगा। चलो। रघुराज, आज तुमने साबित कर दिया कि हमारी तरह तुम भी वैद साम्राज्य को कितना पसंद करते हो। हम सब ने तुम्हें गलत समझा था। मैं अपने इस वैद्य कबीले की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी तरह निर्लज और नाकारा नहीं हो सकता। ये मत सोचो, ये कभी मत सोचना कि ये जो भी मैंने किया वो सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। मैंने इस कबीले के लोगों की रक्षा के लिए जो सही लगा वही किया है। लेकिन तुमने इस कबीले के लिए क्या किया है देवदत्त? तुम तो इस कबीले के होने वाले सरदार हो ना। इस वैद्य राज्य के कबीले के लोगों को मुसीबत में डालकर तुम भाग गए, कहीं जाकर छिप गए। तुम्हारे कारण से इतने सारे लोगों को अपमानित होना पड़ा है, लांछन लगा है। अब आप ही बताइए बाबा, क्या यही एक सरदार का कर्तव्य है? सरदार वही है जो अपनों के साथ खड़ा रहता हो, चाहे कैसा भी समय हो। भागना कायरता है देवदत्त, जैसे कि मैं आज खड़ा रहा। अनजाने में ही सही, पर आज देवदत्त ने स्वयं मुझे सबके सामने श्रेष्ठ बनने का मौका दे दिया। इसी तरह निर्बल देवदत्त को किनारे करके मुझे अपनी जगह बनानी होगी। अंधकार की जय, राक्षसी रानी चोटीला की जय।
क्या हो रहा है? चल क्या रहा है इस घर में? लो बेटी, जाओ। अब पूरी श्रद्धा से अपनी माँ का आशीर्वाद लो, जाओ। सब अंधकार दूर करके मुझे प्रकाश की राह दिखाइए माँ। सबका कल्याण कीजिए। ये क्या? ये क्या? ये कैसा अशुभ लक्षण दिखाई दे रहा है? सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश हो गया। देवी के मंदिर में ये कैसी अशुभ घटना घटी है? ये तो बहुत बड़े अमंगल का संकेत है। माँ, माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। रूपनगर का अहित कौन करना चाहता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा।